तो 4 रिटेन जो वो कर रहे हैं प्लेयर्स, उसमें तकरीबन 6 चले जाएंगे मिलियन। तो बाकी कितने पैसों में बाकी प्लेयर्स बिक सकते हैं? क्या डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो सिल्वर या इमर्जिंग कैटेगरी में आते हैं, क्या उनको भी उतना ही फायदा हो सकेगा जितने जो बड़े प्लेयर्स सेल होते हैं? अब आप देखें, जैसे ड्राफ्ट में पता होता है कि आपके सिल्वर कैटेगरी के प्लेयर्स को इतने पैसे मिलने हैं, कि आपके डायमंड के इतने मिलने हैं। तो क्या यहाँ पर किस तरह डोमेस्टिक के प्लेयर्स को भी फायदा हो सकता है या नहीं, नहीं हो फायदा तो सकता? ऑब्वियसली देखें, जो पीएसएल खेल रहा है फायदा तो होगा, उसको पैसे तो मिलेंगे। लास्ट टाइम तो इमर्जिंग प्लेयर्स को 10 लाख रुपए मिलते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही था। लेकिन अब ये देखें इसमें कि जो लड़के अब देखें जो पाकिस्तान खेल जाएंगे, जो पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर जाएंगे, उन लड़कों का कम से कम जो कॉन्ट्रैक्ट रखा हुआ है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा ख्याल $50,000 से कम नहीं है वो, मतलब $50,000 से ऊपर ही है। यानी कम से कम $50,000 से वो स्टार्ट होगा। हम्म। तो बात ये है कि क्या जो पिछले जिस तरह इमर्जिंग प्लेयर्स को 10-10 लाख रुपए मिलते थे, मे बी अगर बाकी प्लेयर्स को अब देखना तो ये है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 1.6 मिलियन, जिसमें से आप 5 या 6 ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो लेंगे, ठीक है। फिर टोटल हम्म। आई थिंक आधी मेरा ख्याल है 3 मिलियन है इनका। हम्म। आई थिंक 3 मिलियन है, कि जिसके अंदर इन्होंने पूरी, जिसमें इन्होंने प्लेयर्स को भी जो है ना वो हायर करना है, जो ओवरसीज प्लेयर्स हैं, जो प्लैटिनम कैटेगरी के प्लेयर्स हैं, उनको भी पैसे देने हैं। और 1.6 मिलियन तो मेरा ख्याल है यूएसडी शायद ये ये भी है। दिया है इस दफा। 1.6 मिलियन यूएसडी। ओके, 1.6 मिलियन है, तो इसका मतलब है 4 या 5 प्लेयर, 4 प्लेयर तो प्लेइंग 11 में होंगे, आपको 5 या 6 प्लेयर जो है वो ओवरसीज जो है ना वो साइन करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी प्लेयर आएगा तो कम से कम 1.5 या 2 लाख डॉलर से कम तो वो नहीं आएगा। ठीक है, जो ओवरसीज प्लेयर है। और इसी तरह जब आपकी प्लैटिनम कैटेगरी है वो खुलेगी, तो जाहिर है वो भी तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इतने ही पैसे बनते हैं, शायद कोई 1.5 लाख या 2 लाख डॉलर, मेरा ख्याल है कि इफ आई एम नॉट रॉन्ग इतने ही बनते, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है। तो इसलिए मैं इसके ऊपर ना बड़ी डिटेल से इसलिए बात नहीं कर पा रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर मेरे पास डिटेल होती और मैं इंफॉर्मेशन ले लेंगे इसकी सारी, मैं डिटेल भी निकलवा लूंगा, तो उसके ऊपर फिर हम बेहतर तरीके से जो है ना वो अपने नाजरीन, अपने सुनने वालों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर 1.6 मिलियन तो मेरी नज़र से गुजरा है, सो 1.6 में आप सिंपल है कि 1.6 मिलियन में आपने 5 या 6 ओवरसीज प्लेयर्स को भी अकोमोडेट करना है, आपने जो प्लेटिनम कैटेगरी के प्लेयर हैं उनको भी अकोमोडेट करना है, और जाहिर है फिर आप जो $50,000 हैं जो पाकिस्तान खेले हुए हैं उनको आपने देना है। और $10,000, मेरा ख्याल है 10 या 15,000 डॉलर जो है वो आपने इमर्जिंग कैटेगरी में देने हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब बस लास्ट क्वेश्चन, आपसे ज्यादा टाइम ले लिया आपका। नहीं नहीं, कोई सिर्फ मसला मुझे ये नहीं। बता दें कि आपकी फेवरेट पर्सनली कौन सी टीम है इस दफा, कौन सी टीम? ये तो बहुत जल्दी है वैसे प्रिडिक्ट करना कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन फेवरेट टीम कौन सी है और कौन सा प्लेयर होगा जो इस दफा कुछ मैजिक करेगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके परफॉर्मेंसेस दिखाएगा? क्योंकि बाबर आजम से तो हर बंदे की उम्मीदें होती है, लेकिन बाबर आजम कुछ इतना ब्रिलियंट परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। अभी आप बिग बैश में भी देख सकते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस आ रही है। ऑप्शन होगी तो फिर उसके ऊपर हम फिर प्रोग्राम करेंगे, फिर डिटेल से हमारे हम्म। पास सारा कुछ आ जाएगा। तो उसके ऊपर बेहतर बात हो सकती है, आप कौन सी टीम जो है वो अच्छी है, कौन सी नहीं है, ये बाद में बात हो सकती है इसके ऊपर। लेकिन आपने बात की हादिया बाबर की, अब बाबर का प्रॉब्लम ये है कि अगर बाबर से आप तो कर रहे हैं बाबर जाके आपको 150 160 के स्ट्राइक रेट से रन बना के देगा, तो ये बाबर से नहीं होगा। उसकी हम्म। सब बड़ी सिंपल सी रीजन है कि बाबर जो स्पेशलिस्ट है वो रोलिंग शॉट्स, ग्राउंड शॉट्स में, पावर प्ले के ओवर्स में वो आपको रन्स कर देगा। मतलब अगर आपको 7-8 रन की एवरेज चाहिए तो बाबर ही इज गुड। लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि बिग बैश में भी हमने देखा काफी इनिंग्स हो चुकी हैं, एक मैच में मेरे ख्याल 250 हैं बाबर के, और एक उन्होंने हम्म। 47 रन किए। और एक चीज जो मैं यहाँ पे बात आपके साथ शेयर भी करूंगा, हमारे नाजरीन भी इस बात पे हमें अपना फीडबैक जरूर दें, कि बाबर आजम के साथ और मोहम्मद रिजवान के साथ जिस तरह बिग बैश लीग में हुआ है ना, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं इनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। जिस तरह आप स्मिथ ने सिंगल नहीं ली, वो एक मरतबा नहीं 2 मरतबा। फिर देखें मोहम्मद रिजवान ने बड़ा परफॉर्म किया हुआ है पाकिस्तान के लिए, वो पाकिस्तान का एक सुपरस्टार है। और आप ऐसे कैसे कर सकते हैं कि आप मोहम्मद रिजवान को जो है ना वो रिटायर हट कर दें? वो भाई ये वो जितने भी वहां पे खेल रहे हैं, देखिए बैट पे हर किसी पे आता है। विराट कोहली पे आया था, विराट कोहली 2 साल 2.5 साल तक वो स्ट्रगल करता रहा है, जब उसके ऊपर बैट बिल्कुल। पेज आया था। ठीक है, तो बैट पेज प्लेयर्स के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन जो प्लेयर्स की डिग्निटी है, जो प्लेयर्स की रिस्पेक्ट है, वो पहले होनी चाहिए। बाकी रही बात बाबर की, तो बाबर, मैं मुझे लगता है कि पेशावर जल्मी जो है ना वो बाबर को छोड़ेगा नहीं, उसको लेके चलेगा।
अब प्रॉब्लम ये है कि क्या जो बाकी कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। बाबर आपको एक अच्छा स्टार्ट तो दे सकता है, अगर आपको सर्कल के ओवर में 40-50 रन चाहिए तो बाबर इज गुड। और अगर आप बाबर से ये तो करेंगे कि बाबर 160 या 200 के स्ट्राइक रेट से हमें रन बना के देगा, तो वो बाबर से नहीं होगा। बाबर का रोल यही है, चाहे वो आप फ्रेंचाइज क्रिकेट को उठा के देख लें, आप चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट को उठा के देख लें। लेकिन अभी मुझे ये भी सुनने में आ रहा था, किसी ने कहा कि यार बाबर आजम को T20 क्रिकेट से जो है ना वो रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। लेकिन देखें बात ये है कि एशिया कप हुआ था, एशिया का आपको याद होगा कि हमें हम लोग फाइनल आ रहे हैं एशिया कप का, ठीक है। हमारा इंडिया के साथ फाइनल था, और जिस तरह की विकेट थी, जिस तरह की कंडीशंस थी, उन कंडीशंस के अंदर हमें बाबर आजम जैसा एक प्लेयर चाहिए था, जिसको हमने मिस किया, हमने स्क्वाड में नहीं रखा था। और अगर बाबर आजम होते, मैं समझता हूँ एशिया कप में जिस तरह हमारे बाकी प्लेयर जो थे, वो ब्रेक विकेट कभी मिल जाता है, कभी अनइवन विकेट मिल जाता है, तो वहां पे वो स्ट्रगल कर रहे थे। तो बाबर आजम चूंकि अब वर्ल्ड कप भी आने वाला है, फ्रेंचाइज क्रिकेट है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपके ऊपर प्रेशर नहीं होता। लेकिन बाबर आजम को अगर वर्ल्ड कप श्रीलंका में पाकिस्तान ने सारे मैचेस खेलने हैं, तो बाबर आजम जैसा प्लेयर श्रीलंका की पिचेस पे टीम के साथ होना चाहिए। ये आपने सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया है कि बाबर आजम को आप इतनी आसानी से टीम से बाहर नहीं निकाल सकते, स्पेशली श्रीलंका की बिल्कुल। कंडीशंस के ऊपर। जो श्रीलंका की इन्वायरमेंट है, तो वो एक रिक्वायरमेंट है हमारी टीम की, पाकिस्तान टीम की, कि बाबर जो है वो प्लेइंग 11 में हो। बाकी बैट पे चलते रहते हैं, मैं बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक दो बड़ी इनिंग्स अगर बाबर आजम खेल लेंगे, वो किसी भी मैच में खेल लें, चाहे बिग बैश में उनकी एक आधी अच्छी इनिंग्स हो जाए, किसी और मैच में अगर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो T20 सीरीज खेलते हैं, उनमें अगर वो परफॉर्म कर लेते हैं बाबर आजम, तो मैं समझता हूँ कि बाबर आजम का कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल हो जाएगा। और अगर ये बात करना, देखें आपने जब किसी प्लेयर को, जो है ना इस तरह का जो प्लेयर होता है ना आदिया, जो रोलिंग शॉट और जिसकी स्ट्राइक आप अगर 120-130 से खेलता हो, अगर आप उसको कहेंगे ना कि 150-160 रन के स्ट्राइक रेट से जो है ना आप खेलें, तो ऑटोमेटिकली उसको अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। और जब आपको टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, तो आपको स्लॉगिंग की तरफ जाना पड़ेगा। जब आप स्लॉगिंग की तरफ जाएंगे, तो जो आपकी बैटिंग का नेचर ही नहीं है, आप उसको किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं, इम्पॉसिबल है। तो बाबर आजम का रोल जो है ना बड़ा एक जो है ना इसको बड़ा एक क्लियर होना चाहिए कि यार अगर आपने पावर प्ले के ओवर खेलने हैं, तो हमें 6 ओवर्स के अंदर 40-50-55 रन जो है ये आपने करके देने, आपका विकेट पे रहना ही काफी है। सो मेरा ख्याल है कि आने वाले टाइम में बाबर आजम कुछ चाहिए कि वो अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा बहाल करे। और किसी प्लेयर के अंदर कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आता हादिया, जब तक एक दो वो बड़ी इनिंग्स ना खेल ले। अगर बाबर आजम एक दो मैचेस में बड़ी इनिंग्स खेल लेगा, तो होपफुली फिर बाबर आजम आपको वही लोग होंगे, वही हर तरफ आपको बाबर बाबर जो है ना वो उसकी आवाजें और नारे आपको सुनाई देंगे। बिल्कुल भी होप कि बाबर आजम परफॉर्म करना शुरू कर दें। परफॉर्म तो वो कर लेंगे, थोड़े थोड़े जो चीजें हैं वो उनकी ठीक हो जाए तो वो बेहतरीन बैट्समैन बन सकते हैं दोबारा जो सिंपल है। है ना, उसमें सिंपल है, सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाबर को एक आपने रोल देना है, बाबर को आपने सिर्फ ये कहना है कि अपनी नेचर के मुताबिक, जो आपकी नेचुरल गेम है उसके मुताबिक आपने खेलना है, बाबर कंसिस्टेंसी परफॉर्म कर देगा। कंसिस्टेंसी का मसला है। कॉन्फिडेंस तो उनका उनको मिल रहा है, हर बंदा उनको कॉन्फिडेंस दे रहा है, सिर्फ कंसिस्टेंट नहीं है। देखें एक 100 करने यहाँ के पे, बाद भी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस ना आए तो फिर कोई यार तो इसमें प्रॉब्लम ना है ना। मैं आपको बताता हूँ, इसमें सबसे बड़ा जो 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 एलिमेंट आता है ना, जो अगर बाबर आजम रन ना कर दे, तो हर तरफ से जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर जो है ना वो क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। भाई अपना बच्चा है, अपना प्लेयर है, उसने पाकिस्तान के लिए बहुत परफॉर्म किया हुआ है, T20 में सबसे ज्यादा रन उसने किए हुए हैं, और आपको कितनी परफॉर्मेंस चाहिए उससे। लेकिन देखिए क्रिकेट है, जो क्रिकेटर है, मैं समझता हूँ उनके मुंह से जब मैं इस तरह के अल्फाज सुनता हूँ तो मैं बड़ा सरप्राइज होता हूँ कि यार आप लोग तो खुद क्रिकेट खेल के आए हुए हैं, इस प्रोसेस से गुजरे हुए हैं। डिक्लाइन आता है, बैड पेज आता है, वहां पे आपने तगड़े प्लेयर को आपने कॉन्फिडेंस देना होता है, आपने उनको थोड़ा सा हलाशेरी देनी होती है पंजाबी में अगर हम कहें तो वो प्लेयर वही होता है। सिर्फ हम्म। बैट पे जाते हैं आप लोग, सिर्फ अपने नंबर्स बनाने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर जनाब यहाँ पे क्रिटिसिज्म जो है ना वो शुरू कर देते हैं कि जी बाबर को खेलना नहीं आता, यही कर क्रिकेट रहे का जो न्यूज़ आता है, उसने क्रिकेट बाबर चार आजम हजार साढ़े चार हजार रन बाबर ने किए हैं, जो 4-4.5 हजार रन किए वो बाबर आजम ही था। उस वक्त तो आप एग्जैक्टली। लोग क्यों ये बात नहीं करते थे कि यार बाबर आजम जो है वो क्यों रन कर रहे हैं।
तो आप अगर बैक पेज आया तो हमें बजाय उसको बैकअप, हमें बैकअप करना चाहिए, ना कि हम उसका जो है वो इस लेवल पे हम क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं। तो वो चाहते भी, वो चीजें तो पहुंच ही जाती है ना वहां तक, सोशल मीडिया का दौर है, तो वहां पर तो अगर उनके ऊपर अगर वो चीजें पहुंचती हैं तो प्रेशर लेते हैं। भाई अभी 29 साल का बच्चा है, वो कौन सा कोई 40 साल का बच्चा होगा जो मैच्योर हो गया है, अभी तो उसकी बहुत क्रिकेट बड़ी है। तो मेरी तो अपने सोशल मीडिया और हमारे जो मीडिया के अंदर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, तो वो बातें शुरू कर देते हैं कि यार बाबर आजम को T20 से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। नहीं भाई, हमें सपोर्ट करने की जरूरत है, वो पाकिस्तान के लिए उसने बहुत परफॉर्म किया हुआ है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स कि बाबर टेक्निकली इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे तगड़ा प्लेयर है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। बहुत आपने शुक्रिया। बहुत अच्छी हमें इंसाइट दी है। हम चाहते हैं कि पीएसएल बड़ा लीग बने, बड़ा ब्रांड बने, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं इस सीजन में। स्पेशली 10 साल से एक ही हम सिस्टम के तहत चल रहे थे, अब सिस्टम भी चेंज हो गया है। अब बाबर आजम से भी ऑब्वियसली हमारे एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई है। चाहते हैं कि बाबर आजम भी परफॉर्म करे, अच्छा परफॉर्म करे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान को जितना उन्होंने सर्व किया उसी तरह आगे भी करते रहें।